अब शेयर बाजार का आज का हाल आपको बताएं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी बाजार में गिरावट ही देखने को मिली। निफ्टी दिन के अंत पे 261 अंक गिरकर 24,684 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 872 अंक गिरकर 81,186 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 543 अंकों की गिरावट रही, 54,877 के पास यहां क्लोजिंग देखी गई। बाजार में किन शेयरों में ज्यादा हलचल आज देखी गई है, कहां गिरावट और कहां पर अच्छी तेजी, डिटेल्स दे रही है प्रियंका उपल। आज हमने बाजार में एक वीक सेशन ही देखा, सारे इंडाइसेस नीचे की तरफ बंद हुए। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट जहां पर वहां स्ट्रेंथ दिख रही थी पिछले 6-7 दिनों से, वहां पर भी लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी की बात करें 1% से ज्यादा कमजोर था, लगभग 24,670 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1% से ज्यादा की गिरावट थी। बैंक निफ्टी भी लगभग 1% कमजोर हुआ। मिड कैप 1.5% की वीकनेस वहां थी। स्मॉल कैप जो है वो लगभग 1% स्लाइड किया। इसके वजह थे कई नंबर्स भी और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। डिफेंस पैक, ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू से सबसे ज्यादा खोने वाले, सबसे ज्यादा गिरने वाले सेक्टर्स थे, ड्रैगर्स थे। कोई भी इंडाइसेस आज हरे निशान में बंद नहीं हुआ। निफ्टी के अगर लूजर्स की आप बात करें तो बड़े टॉप लूजर्स जो थे उसमें इटर्नल, हीरो मोटोकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, सिप्ला, ये सारे थे। ऑन द फ्लिप साइड गेनिंग साइड में कोल इंडिया, ओएनजीसी, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, ये सारे गेनिंग साइड पे थे। अगर डिफेंस लूजर्स की बात करें जो पिछले कई दिनों से चल रहे थे, उसमें टॉप डिफेंस लूजर्स में डेटा पैटर्न्स, प्रीमियर एक्सक्लूसिव, डीसीएक्स सिस्टम, ये जैसे काउंटर्स थे। ऑटो पैक में जो सबसे ज्यादा दबाव जिन स्टॉक्स ने बनाया उनमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, टीवीएस मोटर ऑटो और ऑटो कंपोनेंट से जुड़ी हुई कंपनी। एफएमसीजी के भी कई सारे लूजर्स सामने आए, इमामी, कोलगेट, वरुण बेवरेजेस, और गोदरेज कंज्यूमर। और एट द सेम टाइम जहां जहां नंबर्स का एक इम्पैक्ट देखने को मिला, फाइजर के अच्छे नंबर थे, 11% की मूव वहाँ थी। क्वेस्ट कॉर्प के नंबर्स खराब थे, कमजोर थे, 9% वो गिरा स्टॉक। साथ ही जो दूसरे डिफेंस के स्टॉक्स थे उसमें पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स, इनफैक्ट प्रोटियन ई गफ कल 20% का सकट लगने के बाद आज भी 8% कमजोरी के साथ बंद हुआ। और अगर आप एफएनओ के कुछ काउंटर्स की बात करें तो मोर और लेस जहां नंबर्स अच्छे आए या फिर नंबर्स अच्छे आने के एंटिसिपेशन है, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स, डीएलएफ जैसे काउंटर्स, ये मूव पे थे। आज चाइना ने जब सुबह प्राइम लेंडिंग रेट घटाया तो हमने देखा कि इंडिया के मेटल काउंटर्स को इम्पैक्ट पड़ता है और वो थोड़े से बाजिंग जरूर दिखाई दिए। बट ओवरऑल मोर और लेस, क्योंकि कल भी हमने देखा कि एफआईज की एक स्वेल फिगर थी जो भले ही छोटी हो, वहां से एक दमदार बाइंग नहीं दिख रही है, वो बाइंग एक्शन मिसिंग है। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी हालांकि अच्छे नंबर्स आए हैं, अच्छा क्वार्टर ये रहा है, लेकिन अब और बड़े ट्रिगर्स की बाजार को तलाश है और इसीलिए शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको बाजार में दिख रही है।